बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि जापान के फाइटर विमान एस्कॉर्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं, उड़ान भरी है उन्होंने जापान से। इस वक्त की बड़ी खबर जापानी मीडिया के हवाले से बता रहे हैं हम कि 6 F-15 फाइटर विमानों ने जापान से उड़ान भरी है। जापान के ओकिनावा एयरपोर्ट से इन तमाम जो 6 बताया जा रहा है फाइटर जेट है, ये जापान के, इन्होंने उड़ान भरी और साथ ही 3 टैंकर एयरक्राफ्ट ने भी यहां से जो है वो उड़ान भरी है। सुरक्षा के लिए अमेरिकी बेस से उड़ान भरी है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था कैसे जापान से की जा रही है, जापान से अब एस्कॉर्ट करने की ये पूरी तैयारी है प्रणय नैन्सी पेलोसी के इस विमान को। बिल्कुल शिरीन, आप देखिए इस विमान की पोजीशन, आप देखिए ये विमान यहां से ताइवान से इस तरफ बढ़ रहा है, यानी ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। और इस ईस्ट की तरफ जाने वाले इस विमान को अगर आप देखें इस नक्शे के ऊपर, तो इस नक्शे के ऊपर साफ समझा जा सकता है कि ये विमान आखिर कहां जा रहा है। क्योंकि ये जो एरियाज देख रहे हैं आप, ये जो नाहा है, ओकिनावा जिसका जिक्र आप कर रही थी, ये जापान की राजधानी है, जापान के ओकिनावा प्रांत की राजधानी है नाहा। और नाहा के ये जापानी एयरस्पेस यहां से आ जाता है। और जापानी एयरस्पेस में आने की ये जो कोजिमा, ये भी जापान है और ये भी जापान है। तो ऐसे में जबकि जापान की इलाके में ताकेतोमी, ये भी जापान है, यानी ताइवान से निकलते ही जापान के एयर स्पेस के अंदर जैसे ही नैन्सी पेलोसी का विमान दाखिल होगा, आप देखें विमान की पोजीशन एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। विमान की पोजीशन देखिए, जिस तरीके से ताइवान से निकलने के बाद ये विमान इस तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में अगर वो जाता है तो वो पहुंचेगा इस जगह पर जहां पर जापान की टेरिटरी है। और इसीलिए जापान के जो विमान हैं, जापान के जो लड़ाकू विमान हैं, वो इसकी हिफाजत के लिए यहां पर आए हैं। यानी ये जो ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की थी, ये जो येलो जो पीले रंग के आप डॉट्स देख पा रहे हैं, बॉक्सेस देख पा रहे हैं, ये दरअसल चीन की वो नाकेबंदी थी जो उसने सैन्य अभ्यास के नाम पे की थी। लेकिन इस अभ्यास को धता बताते हुए, सीधे इसे चढ़ाते हुए यहां से निकल चुकी हैं नैन्सी पेलोसी। और अब इस क्षण जो है उनका विमान अब ताइवान की धरती को छोड़ चुका है। ताइवान की धरती को छोड़ने के बाद अब समंदर में के ऊपर उड़ान भर रहा है नैन्सी पेलोसी का विमान और इस तरफ आगे बढ़ चुका है। ओवर टू यू शिरीन। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कैसे लगातार यहां से अब निकल चुका है विमान, और ये बड़ी खबर हमने भी आपको बताई कि जापान के कैसे एयरक्राफ्ट जो हैं, जापानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कर्नल दानवीर, इसके मायने क्या हो जाते हैं? 6 F-15 फाइटर विमानों ने जापान से उड़ान भरी है। जी हाँ, ये ओकिनावा एयरबेस, वहाँ पर अमेरिकन फाइटर्स हैं, नेवल एसेट्स भी हैं और वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी है। ये ठीक तरीके से वही पैटर्न है जो कल फॉलो किया गया था। अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट कर लेकर आ रहे थे और जब ताइवानीज एयरफोर्स एयर स्पेस में आए तो ताइवानीज एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिया। अब इसका उल्टा प्ले हो रहा है और ये वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जापानीज एयर स्पेस जो कि योनागुमी से शुरू होते हैं, मात्र 130 किलोमीटर दूर ये योनागुमी आइलैंड है, वहाँ से जापानीज एयर स्पेस शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप ब्रेकिंग पढ़ रही थी, उसमें 6 F-15 एयरक्राफ्ट तो थे ही थे, उसके साथ आपने बताया कि 3 टैंकर भी एयरबॉर्न हुए हैं। उसका मतलब ये है, ये कंटिजेंसी प्लानिंग है कि अगर हवा के अंदर किसी कारणवश देरी पैदा करता है चाइना एक ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि वो सीधे सीधे कोरिया ना जा पाए और उनको बहुत लंबा रास्ता लेना पड़े एयर स्पेस से, डेंजरस एयर स्पेस से अपने आप को बचाते हुए। और अगर ईंधन कम पड़ता है तो उस सिचुएशन में ये 3 टैंकर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स का भी ईंधन पूरा करेंगे और साथ के साथ ये एयरक्राफ्ट जो VIP एयरक्राफ्ट है, शायद अभी मेरे को ये मालूम नहीं है कि ये एयर टैंक जी तो समझा सकें कि अगर योनागुमी के ऊपर यह विमान पहुंच जाता है तो क्या यह माना जाए कि खतरा टल चुका है, यानी चीन की तरफ से जो चुनौती दी गई थी उसकी हवा निकल चुकी? देखिए, ये जापानीज एयर स्पेस में जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर जापानीज एयर स्पेस से जब वो कोरियन एयर स्पेस में जाने के लिए जब डायरेक्शन चेंज करेगा, तो आप ये मत भूलिए कि बीच में इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स किसी के नहीं होते हैं। तो इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके के जो एक्शन जो हम चाइनीज़ के तरफ से हमने पहले भी कई बार साउथ चाइना सी के अंदर देखा है, जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स वहाँ से उड़ते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, तो कैसे उनको थ्रेटन किया जाता है नॉन एग्रेसिव मैनर में। तो वो उस तरीके की कार्रवाई भी हो सकती है और एक कंटिजेंसी है। जैसा मैं बता रहा था कि ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट्स है,
ये उसी कंटिजेंसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये उड़ान भरी है। यानी कर्नल दानवीर आप ये कह रहे हैं कि वो जो चीन ने घेराबंदी पूरी की थी ये उसका तोड़ है, ये उसके तोड़ के तौर पर एक कार्रवाई हम देख रहे हैं जो जापान की तरफ से भी अब देखी जा रही है। देखिए ये तोड़ इसमें इसके अंदर एक ऑप्शन हमेशा से बना हुआ था और वो ऑप्शन वही था जो जिस की हम शुरू से बात कर रहे हैं और जो प्रणय भी अपने नक्शे के ऊपर दिखा रहे हैं और जो अभी दिख भी रहा है एक विंडो में कि वो एयरक्राफ्ट ड्यू ईस्ट जा रहा है और ये ईस्ट उसी द्वीप श्रृंखला की ओर है जहां से जापानीज टेरिटरी शुरू हो जाती है, यानी कि योनागुमी है, फिर उसके बाद में ताकेतोमी है और इसी तरह नाहा है ओकिनावा का, और ये वही द्वीप श्रृंखला है। तो ये उसी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। तो चीन के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए और चीन की धमकियों की हवा निकालते हुए हवा में उड़ चुकी हैं नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे से, और लगातार उनके विमान को ट्रैक किया जा सकता है। ये वो विमान है यूएस एयरफोर्स का जो कि अब 34,135 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और इस विमान के साथ ही इसमें सवार नैन्सी पेलोसी अब रवाना हो चुकी हैं ताइवान की राजधानी ताइपे को छोड़कर, और इस विमान का रुख अब जापान के इलाके की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और इस विमान के साथ ही चीन ने जो दावे किए थे, चीन ने जो धमकियां दी थी, उनकी भी हवा निकल चुकी है, और नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे से संदेश देकर चीन की चुनौती को एक सीधे तौर पर चुनौती देकर अब रवाना हो चुकी हैं, और अब वो आगे जाएंगी। जापान और दक्षिण कोरिया का सफर उनको करना है, और इसके साथ ही ये जो धमकी चीन की तरफ से दी गई थी और जो ब्लॉकेड लगाया गया था, ये जो ब्लॉकेड है अब वो पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन की नाक के नीचे से उन्हें लैंड भी करवाया और टेक ऑफ भी कराया, और नैन्सी पेलोसी एक सीधा संदेश देकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रवाना हो चुकी हैं। जल्द लौटते हैं इस बड़ी खबर के साथ और भी अपडेट आपको देंगे। आप देखते रहें एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।